रीवा अधिवक्ता संघ के आगामी निर्वाचन को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके साथ ही विभिन्न पदों के दावेदार मैदान में उतरने लगे हैं। अध्यक्ष और सचिव पद के लिए इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। खास बात यह है कि पूर्व में सचिव पद की जिम्मेदारी संभाल चुके कई अधिवक्ता अब अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे चुनावी माहौल और अधिक दिलचस्प हो गया है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही अधिवक्ताओं के बीच बैठकों और जनसंपर्क का दौर भी तेज हो गया है। प्रत्याशी अपने अपने समर्थन में अधिवक्ताओं के साथ संपर्क साध रहे हैं और अपनी योजनाओं पर प्राथमिकताओं को सामने रख रहे हैं। बताया जा रहा है कि आगामी दिनों में नामांकन दाखिल करने वालों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अधिवक्ता संघ का यह चुनाव स्थानीय न्यायिक व्यवस्था और अधिवक्ताओं के हितों को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निर्वाचन कार्यक्रम के तहत नामांकन जांच और मतदान की तिथियां जल्द घोषित की जाएंगी। चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है। अध्यक्ष में अब तक में श्री श्रीकांत तिवारी, श्री प्रभात कुमार मिश्रा, श्री अशोक कुमार शुक्ला, श्री कामता प्रसाद तिवारी, श्री वीरेंद्र कुमार द्विवेदी, श्री देवी शंकर ओझा। अध्यक्ष में दो फॉर्म हैं, श्री मानवेंद्र द्विवेदी और श्री बिहारी दास द्विवेदी। सचिव पद हेतु प्रत्याशी मनीष सोगौरा और सुलभ पांडे। सह सचिव पद के प्रत्याशी हैं विवेक कुमार पांडे, अनुराग प्रताप सिंह। कोषाध्यक्ष पद हेतु अशोक कुमार द्विवेदी, राजेंद्र कुमार जायसवाल। ग्रंथपाल पद हेतु सत्येंद्र अग्निहोत्री। कार्यकारिणी पद हेतु अब तक केवल 4 हैं। पहले हैं विकास पटेल, आदर्श दुबे, अभिषेक गौतम, अजीत कुमार द्विवेदी। चुनाव की इसकी डेट जो है फॉर्म भरने की आज है और कल है, 2 दिन के। हाँ, 25 चुनाव जो है 25 तारीख को होगा, 25 मार्च को। सूर्यनाथ पांडे। हाँ, मेरा नाम पूनम पटेल है। मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए खड़ी हुई हूँ और मेरा उद्देश्य ये है कि सभी अधिवक्ता साथियों को साथ लेकर चलें। उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान सभी मिलकर करें। मेरा ये है कि जो भी न्यू मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं और जो भी अधिवक्ता साथी चाहते हैं कि ये जो नई नई चीज़ें आ रही हैं वो लागू हों, जो सही हों और वो लागू होंगे। नवीन भवन में कोई व्यवस्था नहीं है, इस व्यवस्था को लेकर क्या आवाज उठाएंगे यदि आप निर्वाचित होकर आती है? बिल्कुल, जो संभव होगा और जो सही होगा वो बिल्कुल उठाया जाएगा और सभी साथियों का साथ रहेगा, वो चीज़ पूरी की जाएगी। परिवर्तन तो यहाँ इतने सारे समस्याएं हैं कि वो जल्दी से बताई नहीं जा सकती। न यहाँ पानी, उस बिल्डिंग में जहाँ हम गए न पानी है, यूरिन में इतनी गंदगी है कि लगता है कोई बीमार हो जाए। कुछ तो चक्कर खा के गिर गए, लिफ्ट खराब है। बैठने के लिए मैं कल गया था चुनाव के हाथ जोड़ने, वोट मांगने एक अपने सीनियर अधिवक्ता से, उन्हीं के पास में उनके जूनियर बैठे थे। कितनी मोटी मोटी लोहे की वो लगी पाइप, वो बेचारे जल्दी से उड़े। मुझसे कहने लगे कि पूरा वो जल गया मेरा पीछे। इतना गर्मी है और गर्मी में लोग बाहर पाइपों में बैठे बैठे जीवन बिता रहे हैं। कहने को है कि बहुत बहुत कमाई वाले वकील। मैं तो कई बार से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी होता हूँ। इस अधिवक्ता संघ का सचिव और वाइस प्रेसिडेंट 2 टर्म रह चुका। क्या मानते हैं परिवर्तन? परिवर्तन तो दिखता है, मांगता नहीं। गुहार मची है अभी लोगों के पास। आप व्यक्तिगत जाइए तो वो हमको नहीं कहते कि हम ही परिवर्तन करेंगे, पर परिवर्तन करेंगे। अधिवक्ताओं की समस्या को लेकर एवं न्यायालय स्थानांतरण के संबंध में मैं चुनाव मैदान में हूँ। अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और परिवर्तन की लहर है। अधिवक्ता आक्रोशित है और ये तय है कि परिवर्तन दिखेगा। मैं कार्यकारिणी चुनाव के लिए 2026 के लिए भरी हूँ। मैं अनामिका ओझा और मैं इस चुनाव में इस बार भाग ले रही हूँ
और इस चुनाव में मेरा उद्देश्य एक ही चीज़ है कि जो नवीन न्यायालय में कुछ भी सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई हमें इस बार, वो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए और सारे वकीलों को भी मिलनी चाहिए। हो सकता है कि मैं आगे बढ़ूंगी तो मैं अपनी बातें रख पाऊंगी, इसमें पहले बातें नहीं रख पा रही थी तो कुछ मुझे पावर मिलेगी और मैं बातें रखूंगी कि नवीन न्यायालय में जो व्यवस्थाएं नहीं रही हैं वो व्यवस्थाएं हमें मिले। और मैं एक लड़की भी हूँ तो और बाकी लड़कियां भी सपोर्ट में आएंगी तो वो भी अपनी बातें रख सकती हैं। इस कारण मैं अपना यहाँ आज नामांकन भरने आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि इसमें आप सब सपोर्ट करें मुझे और मैं आगे बढ़ूँ। देखिए, हमारे अधिवक्ता संघ का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है जो मध्य प्रदेश में जाना जाता था विगत 12 वर्षों से। क्योंकि बिना प्रशासन के साथ लिए हुए कुछ किया नहीं जा सकता है, बिना उसकी मदद कुछ किया नहीं जा सकता है। और हमारे जो पदाधिकारी चुन के आए थे वो एक अपने तक सीमित रह गए, उनके द्वारा इस क्षेत्र में कभी कोई कार्य किया ही नहीं गया और इसके कारण हमारे संघ का बड़ा नुकसान हुआ। ये मैंने सचिव होने की हैसियत से 2 वर्ष देखा है कि अधिवक्ता संघ का नुकसान क्यों हो रहा है। उदाहरण के लिए मैं सचिव बना, सबसे पहले मैंने जाके 65 लाख रुपए टेबल कुर्सी की व्यवस्था के लिए ले आई, जिसकी घोषणा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भरे मंच उद्घाटन के दिन सीजेआई के समक्ष इस बात का उल्लेख किया कि मैं अधिवक्ता संघ को 65 लाख रुपए, जिसमें 35 लाख रुपए सांसद निधि से और 30 लाख रुपए विधायक निधि से उपलब्ध कराऊंगा, बैठने की व्यवस्था कराऊंगा। लेकिन अपने निहित स्वार्थों के चक्कर में न कुछ आपत्ति के साथ वो पैसा वापस हो गया और लेफ्ट से इस बात का मुझे दुख है और इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप संघ के प्रमुख अंग रह चुके हैं। जी हाँ। ना जल की व्यवस्था है, ना बैठक व्यवस्था है, ना लिफ्ट व्यवस्था सही से बनाई गई है अधिवक्ताओं के लिए। क्या ये जिम्मेदारी आपकी भी नहीं? जी, मेरी जिम्मेदारी थी, मैं लड़ाई कर रहा था और लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा हूँ। लेकिन जो हमसे प्रमुख हैं उनके द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। बिना मीटिंग, बिना आम लोगों को आहूत किए, बिना सहमत लिए, केवल स्वेच्छाचारिता से 28 तारीख को मात्र उन्होंने 10 लोगों के दस्तखत कराने के बाद लिख के दे दिया कि हम जाने के लिए तैयार हैं। किस पद के लिए आपने फॉर्म डाला? मैंने अध्यक्ष पद के लिए फॉर्म डाला हूँ। मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ और 29 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहते हैं कि पूरी व्यवस्था होगी, वहां जाके सुंदरकांड का पाठ कराते हैं। 6 तारीख को कहते हैं कि पूरी व्यवस्था कर ली। उसमें मेरे हस्ताक्षर ने मैं आपत्ति किया था कि भाई व्यवस्था जब तक पूर्ण नहीं हो जाएगी हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन अध्यक्ष ने अपनी हठधर्मिता के बदौर जो है वहां सबको ले गए। आज जो है ये स्थितियां हम लोग को देखने को मिल रही है और सामना करना पड़ रहा है। क्या उम्मीद है आगे? आगे उम्मीद ये है कि इन अव्यवस्थाओं को दूर किया जाएगा। जैसे 2.5 लाख रुपए अविधिक रूप से लिए गए थे, जिसका मैंने विरोध किया था, वापस हुआ है। उसी तरह यदि 6500 रुपए लिए गए हैं तो 6500 रुपए के एवज में डेमो में जो कुर्सी टेबल दिखाई गई थी, कुर्सी टेबल डेमो में जिस मापदंड के जिस नाम की कुर्सी टेबल दिखाई गई थी वो उपलब्ध कराया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में राशि वापस की जाएगी। यदि गलत उसका भुगतान हुआ है तो वसूल किया जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम देवी शंकर ओझा है। मैं अध्यक्ष पद के दावेदार हूँ और अभी निवर्तमान सचिव जिला व्यवस्था संघ दीवा हूँ।